बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। दोपहर 1:10 पर मुंबई में ली आखिरी सांस। बड़े बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। हिंदी सिनेमा के हीमैन के अंतिम सफर में उमड़ा जन सैलाब। बॉलीवुड में शोक की लहर। सलमान, आमिर, अमिताभ समेत तमाम स्टार्स ने दी आखिरी विदाई। धर्मेंद्र के निधन पर सियासी दिग्गजों ने भी दुख जताया। पीएम ने कहा, एक बेहतरीन युग का अंत। खड़गे बोले, उनकी अमिट छाप को हमेशा याद किया जाएगा। अमित शाह ने भी परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा, धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति। मायावती बोली, उनकी खुशमिजाजी ने दिलों पर राज किया। सीएम योगी ने भावुक पुष्प के साथ श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने भी व्यक्त की संवेदनाएं। राहुल ने कहा, उन्होंने दिया मोहब्बत का पैगाम। अखिलेश बोले, धर्मेंद्र के आकर्षक व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाएगा। सीएम ममता ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख। फडणवीस ने कहा, उनका एक एक डायलॉग लोगों के जहन में हमेशा याद रहेगा। 6 दशक लंबे करियर में धर्मेंद्र से 300 से ज्यादा फिल्में की। 2012 में मिला था पद्म भूषण सम्मान। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हुए थे सम्मानित। साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने की थी करियर की शुरुआत। 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर से मिली सफलता। शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा और मेरा गांव मेरा देश से कामयाबी और शोहरत हासिल की। 1969 में धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम को मिला था नेशनल अवार्ड। टाइम्स मैगजीन ने भी वर्ल्ड के टॉप हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में किया था शामिल। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था धर्मेंद्र का जन्म। टैलेंट हंट के जरिए मायानगरी में मारी थी एंट्री। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। मंदिर परिसर में भव्य सजावट के लिए की गई। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कल ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। तैयारियों का लिया जायजा। प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपी, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन। धर्म ध्वजा, करोड़ों भक्तों का संघर्ष। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर संग्राम। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ नाराज बीएलओज ने निकाली रैली। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालातों पर जताई चिंता। कहा, चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचा विपक्ष। बंगाल के राज्यपाल ने एसआईआर को बताया जरूरी। कहा, गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतें चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल में सियासी विरोध के बीच एसआईआर जारी। चुनाव आयोग बोला, 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए। 3.77 करोड़ भरे गए फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुए। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में जुटे वोटर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन। कहा, फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर। भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोत आईएनएस माहिर शामिल। 80% स्वदेशी तकनीक से हुआ है तैयार। माइंस बिछाने और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता। छोटी से छोटी वेब डिकोड करने में भी सक्षम। आईएनएस माहिर में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत। शाह के एंटी नक्सल ऑपरेशन से घबराया लाल आतंक। महाराष्ट्र के सीएम का लेटर लिखकर सामूहिक सरेंडर करने की इच्छा जताई। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंक की नर्सरी कर रहा था तैयार। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। मदरसों में बम छिपाने वालों को ओवैसी की दो टूक। कहा, देश का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। ऐसी साजिशों का करते रहेंगे कड़ा विरोध। अहमदाबाद के ईसनपुर में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई। कुल 925 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। देश में 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीजेआई के संघर्षों का किया जिक्र। बोले, हिसार के बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। आईआरसीटीसी करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आरजेडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग। पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने संभाला पदभार। कहा, पीएम के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है प्रदेश में बेहतर सड़कों के निर्माण का सबसे बड़ा मुद्दा। संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग का संभाला कार्यभार। कहा, कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है, विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने भी संभाला पदभार। कहा, प्रदेश में शराबबंदी जारी रहेगी, जो भी गड़बड़ी होगी ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, हम पश्चिम बंगाल में जंगलराज खत्म करेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए का ऐतिहासिक जीत, जनता का आभार। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर घमासान जारी। सीएम सिद्धारमैया बोले, सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे नागा साधु, डिप्टी सीएम को दिया आशीर्वाद। काशी आने को भी कहा। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। टाउन एरिया में हुई डकैती, 4 आरोपियों को पकड़ा। नोएडा में बीच सड़क पर बेकाबू कार ने मारी पलटी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। किराना व्यापारी के कत्ल का आरोपी मारा गया। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 निजी बसों के बीच टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। 2 बसों के उड़े पर खच्चे। उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक हादसा। खाई में बस गिरने से 5 लोगों की मौत, कई घायल। बस में सवार थे 28 यात्री। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। सिंध कॉलोनी में देर रात देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुटी। गुवाहाटी टेस्ट में फ्रंट फुट पर दक्षिण अफ्रीका। दूसरी पारी में बिना विकेट खोए बनाए 26 रन। भारत पर 314 रनों की बढ़त। रियान रिकल्टन मार्कन क्रीज पर मौजूद। गुवाहाटी टेस्ट में भारत पर मंडराया हार का खतरा। टीम इंडिया की पहली पारी 201 रन पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने बनाई 288 रनों की बढ़त।